Hello students, today we will discuss the next part of the participles. In this module we will discuss how we will use the participles into clauses in the form of clauses, means how can we change the participles into clauses that I have mentioned in the uh, previous video. Okay, so there I discussed that participle can be changed into adverb clause of time, adverb clause of condition, adverb clause of reason, adverb clause of contrast, adjective clause, coordinate clause. So today we will discuss how we will convert those participles into these clauses. Okay, so let's begin with the first one, adverb clause of time. So in adverb clause of time we will use while having and on. ओके, हम इन्हीं क्या करेंगे, इन्हीं थ्री वर्ड्स का यूज़ करेंगे, वाइल, हैविंग और ऑन का यूज़ करेंगे. ठीक है, किसी भी पार्टिसिपल को कन्वर्ट करने के लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में. ओके, तो जैसा कि पहला एग्जांपल देखिए, एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड. एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड. तो यहाँ देखिए, इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं क्लॉजेस में. सो वाइल वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड. ठीक है, सो एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एज आई वॉज वॉन्डरिंग. तो यहाँ पर क्यों हम इसको क्लॉज में कन्वर्ट करना की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसमें हमें क्या करें, जो सब्जेक्ट है वो जो सब्जेक्ट है इसमें टू टाइम्स कॉल किया जा रहा है, सब्जेक्ट इसमें टू टाइम्स कॉल किया जा रहा है. तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे क्लॉज में कन्वर्ट कर दें. जैसे क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है वन टाइम में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वाइल वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए केवल वाइल का यूज़ किया गया है. वाइल यूज़ किया गया है क्योंकि कोई काम होते हुए किसी काम का होना. ठीक है, जैसे ये मतलब जो स्ट्रीट पे घूमते हुए या टहलते हुए मैं अपने फ्रेंड से मिला, तो किसी काम के होते हुए. तो वाइल मीन्स होता है के दौरान, आप जानते हैं इसका मीनिंग. तो के दौरान मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन में. ठीक है, तो एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, तो इस वजह से वाइल का यूज़ किया गया है. यहाँ हैविंग नहीं यूज़ किया सकता. ठीक है, हैविंग का यूज़ कब करेंगे, जब कोई एक काम हो चुका होगा, और उसका रिजल्ट. ठीक है, तो उसका जो उसके बाद कोई दूसरा काम हो, जैसे एक काम हो उसके बाद दूसरा कोई काम हो, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में लिया गया है, आफ्टर आई हैड पास्ड हाई स्कूल आई गॉट अ जॉब. मतलब हाई स्कूल मैंने पास कर लिया, उसके बाद मैंने एक जॉब पा ली. ठीक है, आफ्टर आई हैड पास, तो इसमें पहला काम हाई स्कूल पास करने का हो रहा है, उसके बाद जॉब पाने का हो रहा है. तो इसमें क्या सेंस आ रहा है कि पहला काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, मतलब कि हैविंग पास्ड हाई स्कूल आई गॉट अ जॉब, हैविंग पास्ड हाई स्कूल आई गॉट अ जॉब. तो यहाँ पर हैविंग का यूज़ किया गया है. ठीक है, क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन सी सॉ मी सी कॉल्ड मी, ऑन सीइंग मी सी कॉल्ड मी. ठीक है, व्हेन सी सॉ मी मतलब एक का रिजल्टेंट दूसरा है, तो मतलब उसने जैसे मुझे देखा उसने मुझे बुलाया, उसने देखा मुझे बुलाया. तो ऑन सीइंग मी सी कॉल्ड मी, तो इस ही कॉल्ड मी. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सी छूट गया, सी होना चाहिए, तो मैंने ही लिख दिया है, सॉरी. ठीक है, यहाँ पर सी होना चाहिए था. तो व्हेन सी सॉ मी सी कॉल्ड मी, तो ऑन सीइंग मी ही सी कॉल्ड मी. ओके, सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी सेंटेंसेस को भी अगर कोई सेंटेंसेस आते हैं तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे उनको. सो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सी बार बार रिपीट हो रही है, सी टू टाइम्स रिपीट हो गया, तो सी को अवॉइड करने के लिए हमने वन टाइम रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए यूज़ किया ऑन सीइंग. उसमें फर्स्ट वाले में आई था, सेकंड वाले में भी आई का रिपीटिशन था, तो आई गॉट अ जॉब, तो उसमें भी हमने क्या किया, इसका रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हमने इसका यूज़ किया. फिर नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. ठीक है,
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, मतलब इसमें क्या होगा, अब सीधे से समझ में आ रहा है कि इसमें वहाँ पर टाइम की बात होती थी, वहाँ की टाइम मतलब ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। पहले में क्या था, ये टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, दूसरे में क्या था, ये टाइम मतलब एक ऐसा टाइम जब काम हो चुका है, तीसरा कि जब उसने मुझे देखा, तो ये भी टाइम की बात हुई है, जब उसने मुझे देखा, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, मतलब इसमें क्या होगा, सिंपल सा कंडीशन की बात करेंगे हम। सो इसमें कैसे करेंगे, सॉरी इसमें कैसे करेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ़ यू गो आउट यू विल कैच कोल्ड। अब यहाँ देखिए कंडीशन है, अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी, अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे बाई का, विदाउट और बट फॉर, बाई विदाउट और बट फॉर का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें इन तीनों को मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे आप नोट डाउन करते जाइएगा। अगर कॉपी में अगर नोट कर रहे हैं इसको, तो कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा कि आप इसके बगल में ऐसे ब्रैकेट लगाइएगा, इसे यहाँ लिखिएगा बाई विदाउट और बट फॉर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। बट फॉर का यूज़ करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन शो करने के लिए, ठीक है। सो देखिए इसमें, तो पहला इफ़ यू गो आउट, यहाँ देखिए कि रिपीटिशन किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक है। इसका रिपीटिशन है, उसका अवॉइड करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इफ़ यू गो आउट यू विल कैच द कोल्ड। तो बाई गोइंग आउट, ठीक है, बाई गोइंग आउट यू विल कैच कोल्ड, यू विल कैच कोल्ड। अब इसमें देखिए सारे के सारे जो भी रहेंगे सबको ना हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, सब जगह हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे इस पहले वाले में क्या था, पहले वाले में प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह यूज़ किया है। इसमें क्या होगा कि सबके सब प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ होंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाएगा, जैसे बाई गोइंग आउट, जैसे बाई गोइंग आउट, तो गोइंग क्या है, बाई गोइंग आउट, यहाँ पर गोइंग आउट क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है, यू विल कैच कोल्ड, ठीक है, यू विल कैच कोल्ड। अगर तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करें, विदाउट का यूज़ करेंगे। अगर निगेटिव आ गया, इफ़ के बाद निगेटिव आ जाए तो विदाउट का यूज़ करेंगे, और दूसरा रिजल्टेंट है उसका रीज़न, ठीक है, दूसरा उसका कंडीशन है। तो विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रिपीटिशन किसका है, सब्जेक्ट का, यू का, तो इसको अवॉइड करने के लिए विदाउट वर्किंग हार्ड इस तरह यूज़ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू हैड नॉट वर्क हार्ड यू वुड हैव फेल, अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया होता तुम फेल हो जाते, ठीक है। तो बट फॉर वर्किंग हार्ड यू वुड हैव फेल, ठीक है। तो यहाँ पे बट फॉर में कहने मतलब कि ना, अगर तुमने ना किया होता तो, दोनों का सेंस यही है। तो इसको क्या करेंगे, बट फॉर वर्किंग हार्ड यू वुड हैव फेल, ठीक है। तो यहाँ पर ना करने के, अगर नहीं किया होता तो यहाँ पे सेंस हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई होप ये समझ में आ गए होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अब रीज़न है तो सिंपल सा मतलब एक जो है दूसरे का रीज़न होगा, एक जो है दूसरे का रीज़न होगा। एज सी रैन वेरी फास्ट सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी, जैसा कि वो बहुत तेज दौड़ रहे, सी रैन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ी इसलिए वो मुझे क्या की, ओवरटेक कर ली। तो मतलब क्या, मुझे ओवरटेक कैसे कर ली, क्योंकि वो उसका रीज़न क्या था कि वो मुझसे तेज़ दौड़ रही थी, ठीक है। सिंस सी वॉज लेट सी वॉज पनिश्ड, कि उसको पनिश क्यों किया गया, क्योंकि वो लेट थी, रीज़न भी पता चल गया हमको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि एस सी, तो इसमें अगेन सब्जेक्ट का रिपीटिशन है तो इसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, अब रीजन वाले जब सब करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं ओइंग टू, इसमें यूज़ करेंगे ओइंग टू, बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करेंगे, इन तीनों का यूज़ करेंगे। ओइंग टू लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, तीनों का मतलब एक ही होता है, के कारण होता है, ठीक है। बस यूजेज थोड़े डिफर हो जाते हैं। अभी देखते हैं किस तरह यूज़ करेंगे। जैसे इसमें क्या है, एस सी रैन वेरी फास्ट सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी, ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी। जैसे कि आप नोटिस में भी पढ़ते हो कि नोटिस जब आता होगा ऑन अकाउंट ऑफ दशहरा, ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग, तो उसकी वजह से होता था। तो ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग, तो यहाँ पर रनिंग जो है, ये ऑन अकाउंट के बाद नाउन आना चाहिए। नाउन क्या है, यहाँ पर रनिंग है, तो ये कैसा है कि ये पार्टिसिपल के थ्रू यूज़ हुआ है, ये पार्टिसिपल, और कैसा प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी, ठीक है, सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी। तो यहाँ पे ये ये सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। ये आपका किसी एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ हो गया, ठीक है, फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ किया गया इसको।
तो ऑन अकाउंट ऑफ रनिंग वेरी फास्ट सी वॉज एबल टू ओवरटेक मी। सिंस सी वॉज लेट सी वॉज पनिश्ड, बीइंग लेट सी वॉज पनिश्ड, बीइंग लेट होने की वजह से सी वॉज पनिश्ड। और इसी को अगर हम यूज़ करना चाहें ओइंग टू का यूज़ करके, ओइंग टू बी लेट, ओइंग टू बी लेट, इसको लिख सकते हैं ओइंग टू बी लेट सी वॉज पनिश्ड, सी वॉज पनिश्ड, ठीक है। ओइंग टू बी लेट सी वॉज पनिश्ड, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे इन तीनों का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट मतलब क्या है, एक चीज़ है दूसरे का, एक चीज़ मतलब कोई चीज़ हो उसके बावजूद दूसरा, जैसे कोई धनी हो तो उसके बाद मतलब उसका विरोध कर जाए, मतलब कोई धनी हो फिर भी खुश ना रहे, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो फिर भी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो बट फिर भी लेजी बना रहे, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंट्रास्ट है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है फिर भी वो लेजी है, ठीक है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा धनी है फिर भी बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है बहुत ज़्यादा, फिर भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो समय से आए फिर भी उसको पनिशमेंट मिल जाए, तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपका कंट्रास्ट शो करेंगी। तो ऑल्दो सी केम लेट सी वॉज नॉट पनिश्ड, यहाँ देखिए ऑल्दो सी केम लेट सी वॉज नॉट पनिश्ड, ठीक है। इसमें क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इसमें क्या यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ठीक है। नॉट नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, सब एक ही में है, नॉट विद स्टैंडिंग एक ही में है, ठीक है। तो ये आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है, किसके लिए, एडर क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट शो करने के लिए। तो इसमें मैंने नॉट विद स्टैंडिंग का एग्जांपल नहीं लिया, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट का यूज़ किया। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट में डिफरेंस ये है कि दोनों का मतलब के बावजूद होता है, के बावजूद होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। तो आपको एरर में क्या दे सकता है, आपको डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा। जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें उस सेंटेंस में एरर है और उसको अगर ऑफ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा हमारा। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, याद रखिएगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, although she came late she was not punished, in spite of coming late she was not punished, in spite of कमिंग। अब देखिए although वाले केस में आप in spite of लगाएंगे और दो वाले केस में आप क्या करेंगे, दो वाले केस में despite लगाएंगे। तो despite being rich she is not happy, despite being rich she is not happy, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का in spite of being rich she is not happy ये लगाया जा सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है, यहाँ लगाया जा सकता है। बट आप कोशिश करिएगा कि although जहाँ की कंडीशन दिखे, although वाले सेंस जहाँ आ जाए, ठीक है। दोनों का मतलब यही होता है, although में तो यद्यपि और जैसा कि, दो सी इज रिच, जैसा कि वह धनी है, सी इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं रहती है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही सेम रहता है, यद्यपि रहता है, लेकिन ठीक है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा कर देंगे कि इंस्पाइट ऑफ, दो के साथ इंस्पाइट ऑफ लगा दीजिएगा और दो के साथ डिस्पाइट लगाइएगा। तो सी वॉज नॉट पनिश, मतलब लेट आने के बावजूद वो पनिश नहीं होती, कंट्रास्ट हो गया रहा कि लेट आई फिर भी उसको पनिश नहीं किया गया। और वो बहुत धनी है लेकिन फिर भी क्या हैप्पी नहीं है, तो कंट्रास्ट हो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे इसको। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज मतलब एक ऐसा क्लॉज जो क्या करेगा, एडजेक्टिव शो करे, मतलब किसी चीज़ को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे। तो ऐसा गर्ल हुआ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसकी मतलब उस गर्ल की क्वालिटी क्या थी, ऐसा गर्ल, उस गर्ल की क्वालिटी क्या थी, हुआ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्या करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे आप, हु वॉज वगैरह हटा देंगे, हु वॉज वगैरह बीच का हटा देंगे, मतलब जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस लगे हैं उनको हटा देंगे, ठीक है। जितने भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस लगे हैं, ठीक है, उनको हटा देंगे। जैसे हु वॉज करेंगे, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन किसे लगा, हु लगा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, तो वॉज तो ऑलरेडी हट जाएगा, ठीक है। जब हु हटेगा तो ऑलरेडी आपका वॉज हट जाएगा, क्यों, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा, बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं आएगा, तो वॉज हटा देंगे। और सिंगिंग अ सॉन्ग ऑलरेडी एक यहाँ पर पार्टिसिपल की तरह, इसको सिंगिंग अ सॉन्ग को हम पार्टिसिपल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसा गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। पहले वाले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ये पार्टिसिपल नहीं था, बट इसको हमने क्या किया, एडजेक्टिव क्लॉज को पार्टिसिपल में बदला है। तो कैसे करेंगे, आई सॉ गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई सॉ गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। द बुक विच वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय माई मदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हटाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, वॉज प्रेजेंटेड, द बुक विच वॉज प्रेजेंटेड, यहाँ देखिए विच वॉज प्रेजेंटेड। तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कौन सी किताब जो मुझे प्रेजेंट किया गया था मेरी माँ के द्वारा, ठीक है, बाय माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द बुक प्रेजेंटेड टू मी बाय माई मदर। तो यहाँ पे विच वॉज प्रेजेंटेड की जगह विच वॉज हटा दिया, सिंपल सा, आप देख रहे हैं सिंपल। तो हु वॉज में हु वॉज हटा दिया, विच वॉज में विच वॉज हटा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द बुक प्रेजेंटेड टू मी बाय माई मदर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फिर से इसको इरेज कर देता हूँ ज़रा, देखिए फिर से देखिए, हु वॉज इसको हटाया
और उसके बाद विच वॉज, जैसे ही आपको ये दिखे तो इसको बस हटा दीजिए। उसके बाद वाले को अगर अगर ये कंटिन्यूटी में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के लिखिए। अगर ये इस फॉर्म में है, प्रेजेंटेड हुआ, प्रेजेंटेड टू मी, इस टाइप का है तो आप इसको उसी फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में दिया है। सिंगिंग दिया तो सिंगिंग लिखेंगे, प्रेजेंटेड दिया तो प्रेजेंटेड लिखेंगे। ऐसे मतलब जिस फॉर्म में दिया है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा तो पास्ट पार्टिसिपल में रख देंगे उसको। क्लियर। सो नाउ कोऑर्डिनेट क्लॉज, ही रिटर्न एंड ही वॉज स्माइलिंग। अब यहाँ पे क्या क्या कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकते हैं एंड हो सकता है, बट हो सकता है, ठीक है, तो और हो सकता है। तो इन सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। ही रिटर्न एंड ही वॉज स्माइलिंग, ही रिटर्न एंड ही वॉज स्माइलिंग, तो यहाँ करके एंड हटा देंगे और ही हटा देंगे। एंड वॉज एंड स्माइलिंग, ही रिटर्न स्माइलिंग, एंड ही वॉज हटा देंगे पूरा का पूरा, एंड ही वॉज पूरा का पूरा हटा देंगे। ही रिटर्न स्माइलिंग, ही रिटर्न स्माइलिंग हो जाएगा सिंपल। सी वेंट आउट एंड शी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी वेंट आउट डिसअपॉइंटेड, तो एंड शी वॉज हटा देंगे पूरा का पूरा। एंड के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब होगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट हटा रहे थे, वर्ब हटा रहे थे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट हटाएंगे और वर्ब हटा देंगे और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक विच जो है कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी हु क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और वर्ब को हटा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट इशू का मतलब सेकंड क्लॉज का जो होगा, सेकंड क्लॉज का होगा जो सेकंड सेंटेंस होगा उसका हटाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सी वेंट आउट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन। इसमें क्या करेंगे, अब हम एरर्स इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल, कुछ मतलब पार्टिसिपल को यूज़ करते समय कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो पहली चीज़ एरर किस टाइप के हो सकते हैं तो देखेंगे उसका। पहला एग्जांपल, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे, ही रीचिंग देयर ऑन ट्यूसडे। तो याद रखिए जब भी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा तो ये केवल एक ऐसे एक्शन को जब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कि किसी फाइनाइट वर्ब के साथ कोइंसाइड करेगा, फाइनाइट वर्ब के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अगर वहाँ फाइनाइट वर्ब के साथ कोइंसाइड नहीं करता तो आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले में देखा है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे, रीचिंग देयर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये जो रीचिंग है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफ क्या है कि ये साइमल्टेनियस एक्शन नहीं है, साइमल्टेनियस एक्शन नहीं है, मतलब एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, एक साथ नहीं हो रहा है। मतलब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब यूज़ करते हैं जब कोई काम एक काम हो रहा हो उसी के दौरान कोई दूसरा काम हो जाए, ठीक है। बट इस वाले सेंटेंस में देखिए क्या है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे, रीचिंग देयर ऑन ट्यूसडे, मतलब अब वो निकला फिर वो अगले दिन पहुंचा। तो एक काम मतलब साइमल्टेनियस नहीं है, मतलब एक साथ तुरंत नहीं हो रहा है, निकलते और पहुंचते एक साथ नहीं हो रहा है, निकलना और पहुंचना एक साथ नहीं हो रहा है। पहले निकलेगा देन नेक्स्ट डे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये साइमल्टेनियस यहाँ पर रीचिंग का यूज़ जो है गलत हो गया है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे एंड रीच देयर ऑन ट्यूसडे, सिंपल। तो इस तरह के हम यहाँ पर रीचिंग नहीं यूज़ कर सकते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट पहला यूज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है, वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, अ डॉग बाइट हिम, वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कॉमा था, तो वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, तो मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि वॉन्डरिंग कौन कर रहा है। ये जो ये पार्टिसिपल है वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका काम है। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ये किसका काम है, तो ये जो पार्टिसिपल है वो किसी भी ऐसे मतलब अपने किसी ये डिसजॉइंट सा लग रहा है, इसमें कोई किसी चीज़ से इसको रिलेट नहीं किया गया, मतलब इसका कोई सब्जेक्ट टाइप का नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम इसके साथ क्या कर देंगे कि हम एक एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट जोड़ेंगे जो इससे रिलेट कर जाए, कोई एक ऐसा मतलब सेंटेंस जोड़ेंगे या सब्जेक्ट जोड़ेंगे जो इससे रिलेट कर। जैसे वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बाइटन, ही वॉज बाइटन, आप देखो यहाँ पर जैसे हमने ही वॉज बाइटन कर दिया, मतलब कि वॉन्डरिंग कौन कर रहा था, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट मतलब ही कर रहा था, तो मतलब घूमने का काम कौन कर रहा था, टहलने का काम कौन कर रहा था, ही कर रहा था। तो मतलब जब तक वॉन्डरिंग क्या है, वॉन्डरिंग एक एक्शन है और एक एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्शन अब डॉग तो करेगा नहीं, डॉग तो करेगा नहीं, तो उस पर्सन को हमने यहाँ पे गायब कर दिया जिससे वो जुड़ा हुआ था। तो जब तक पार्टिसिपल किसी से जुड़ा हुआ हो और उसको उस सेंटेंस में क्लॉज में यूज़ ना किया जाए तो क्लॉज क्या हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट होगा, वो क्लॉज क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट फॉर्म में यूज़ किया गया होगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए या तो हम उसका कोई सब्जेक्ट दे दें या फिर हम क्या कर दें, नेक्स्ट वाले को हम क्या कर दें कि सिंपली पैसिव वॉइस में उसके वॉइस में चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे हमने वॉइस में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको दूसरे फॉर्म में बनाना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, वाइल ही वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, वाइल ही वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, वाइल ही was wandering in the street, he was biting a dog bite him। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल का फॉर्म खत्म हो जाएगा, पार्टिसिपल का फॉर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज
ही वॉज बाइटन बाई ए डॉग। तो इस तरह से भी बना सकते थे, बट इसमें क्या होगा कि पार्टिसिपल का फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो हमको यूज़ क्या करना है, पार्टिसिपल यूज़ करना है, पार्टिसिपल को बनाए रखना है, उसके साथ हमको उसको बनाए रखने के साथ उसके बाद किसी से उसको रिलेट कर देना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीइंग अ वेरी हॉट डे इट आई रिमेन इन माई टेंट। तो बीइंग अ वेरी हॉट डे, बीइंग अ वेरी हॉट डे, ये समझ में आ रहा है कि मतलब हॉट डे क्या है। तो हॉट डे के से जो हॉट डे का प्रोनाउन है उसका स्पेशल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो डे का प्रोनाउन होगा, डे किसी से रिलेट नहीं हो पाता, डे को मेरे से रिलेट तो कर नहीं सकते, तो डे को हम क्या करेंगे, डे के लिए हम एक प्रोनाउन लगा देंगे, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन इन माई टेंट, ठीक है, आई रिमेन इन माई टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हाउ टू करेक्ट मिस रिलेट प्रिंसिपल। अब पार्टिसिपल कैसे इसको करेंगे, तो 3 तरीके हैं। पहला क्या करें कि पार्टिसिपल को क्लॉज में एक्सपेंड कर दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, या फिर ऐसे जो भी थे उसको हमने क्या किया था, देखा था कि कैसे चेंज कर रहे हैं उसको, ठीक। तो उसको जैसे भी चेंज कर रहे थे, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन था, कंडीशन था, कंट्रास्ट था, टाइम था, तो इस टाइप के जो भी थे अभी जो मैंने बताया उन्हीं को बोल रहा है कि एक्सपेंड द पार्टिसिपल इनटू क्लॉज। पार्टिसिपल को आप क्या कीजिए, क्लॉज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, क्लॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। या फिर क्या करिएगा कि नेक्स्ट है, ब्रिंग द प्रॉपर सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के तुरंत बाद क्या कीजिए, प्रॉपर सब्जेक्ट रखिए, जैसे कि मैंने अभी सॉरी इसको नेक्स्ट में जाते हैं, इसमें दिखाया मैंने, वॉर्निंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बाइटन बाई अ डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर सब्जेक्ट दे दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है कि या फिर क्या करिए, बाई चेंजिंग द वॉइस को चेंज कर दिया। तो वॉइस को चेंज किया था हमने, क्या करेंगे कि ब्रिंग द प्रॉपर सब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द पार्टिसिपल बाई चेंजिंग द वॉइस को चेंज कर देंगे, और क्या जाएंगे कि वहाँ पर हम प्रॉपर सब्जेक्ट रख देंगे। तो प्रॉपर सब्जेक्ट हमने अभी यहाँ रखा ना, एग्जांपल देख लीजिए आप यहाँ पर, वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम। तो वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट ही वॉज बाइटन बाई डॉग, यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर सब्जेक्ट दे दिया हमने, ही वॉज बाइटन बाई डॉग। तो ही है, हिम है, तो ही आना चाहिए था, तो ही वॉज बाइटन बाई डॉग। अगर यहाँ बाइट मी होता तो क्या रहता, आई वॉज बाइटन बाई डॉग, आई वॉज बाइटन बाई डॉग, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्लेस द प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर द पार्टिसिपल। प्लेस द प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर द पार्टिसिपल। अब ये कभी हो सकता है जब बीइंग और हैविंग दिया हो, बिफोर मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट बिफोर, पहले बिफोर में रखेंगे, मतलब हैविंग और बीइंग के पहले रखेंगे, बीइंग और हैविंग के पहले रखते हैं। और जब आपका मतलब इस टाइप का दिया होगा, वॉन्डरिंग वगैरह टाइप का दिया होगा, इस टाइप का दिया होगा, ठीक है, वॉन्डरिंग वगैरह का दिया होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर उसके बाद रखेंगे, उसके बाद रखेंगे, वॉइस को चेंज कर देंगे। तो 3 तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। पहला कि आप क्या करें, उसको क्लॉज को एक्सपेंड कर दें, क्लॉज के फॉर्म में एक्सपेंड कर दें, इनटू क्लॉज में मतलब पार्टिसिपल को क्लॉज में एक्सपेंड कर दें। या फिर क्या करेंगे आप कि पार्टिसिपल में मतलब अगर यूज़ हुआ है तो आप क्या करेंगे, वॉइस को चेंज करके और एक पार्टिसिपल के बाद में वॉइस को चेंज करके उसके साथ हम एक सब्जेक्ट जोड़ देंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट जोड़ देंगे। या फिर तीसरा क्या कंडीशन है कि जब हैविंग और बीइंग से स्टार्ट हो, सेंटेंस हैविंग या बीइंग से स्टार्ट हो, ठीक है, पार्टिसिपल हैविंग या बीइंग से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, उसके पहले कोई प्रॉपर सब्जेक्ट ज़रूर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। तो ये वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। या फिर लिख सकते हैं, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए स्कूटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके यूज़ करते हैं, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तो ये देखिए क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम। तो ये एक्सपेंशन कर दिया गया क्लॉज में, इसका क्या कर दिया गया, एक्सपेंशन कर दिया क्लॉज में, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। या दूसरा लिख सकते हैं, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए स्कूटर। तो दोनों तरीका लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन, या वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए स्कूटर, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, weary with traveling the destination seemed 100 miles away। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है कि एक चीज़ दूसरे का रीज़न बन रहा है, एक दूसरी चीज़ दूसरे का रीज़न बन रहा है। बिकॉज ऑफ वेरी विथ ट्रैवलिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी विथ ट्रैवलिंग द डेस्टिनेशन सीम्ड 100 माइल्स अवे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बिकॉज ऑफ का यूज़ कर, जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ बिकॉज ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रीज़न में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको आप चेंगे, वेरी विथ ट्रैवलिंग द डेस्टिनेशन सीम्ड 100 माइल्स अवे, बिकॉज ऑफ वेरी विथ ट्रैवलिंग द डेस्टिनेशन सीम्ड 100 माइल्स अवे। तो ये देखिए क्लास 8 के अब जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 का जो है उसका जो करेक्ट करना था सेंटेंसेस, उसको मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्लास 8 वाले इसको देख लेंगे, कर लेंगे। तो नेक्स्ट है, हैविंग ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन ही वॉज अरेस्टेड फॉर कॉम्प्लिसिटी इन द प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लिसिटी मीन्स होता है, कॉम्प्लिसिटी मीन्स होता है क्या कि किसी चीज़ में
किसी अपराध में मतलब अपराध में किसी का साथ देना, किसी अपराध में किसी का साथ देना, ठीक है। तो कॉम्प्लिसिटी, तो हैविंग ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लिसिटी इन द प्लॉट ही वॉज अरेस्टेड। तो कॉम्प्लिसिटी अबाउट कॉम्प्लिसिटी इन द प्लॉट को हम क्या कर देंगे, इसको जब पहले कर देंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लिसिटी ही वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेस्टिंग इन कूल सेक्टर आवर्स वर बिगिल्ड विद डिसल्ट्री टॉक। तो बिगिल्ड मतलब क्या, समय बर्बाद करना, व्यर्थ करना, बर्बाद करना। डिसल्ट्री टॉक मतलब बकवास की बातों में, निरर्थक बातों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेस्टिंग इन कूल, वाइल वी रेस्टिंग इन कूल सेक्टर। अभी क्या, वाइल वी रेस्टिंग इन कूल सेक्टर आवर्स वर बिगिल्ड विद डिसल्ट्री टॉक, ठीक है। वी, या इसको इस तरह से और बना सकते हैं, इसको एक सेंटेंस, इसको एक तरीके से बना सकते हैं, वाइल रेस्टिंग इन कूल सेक्टर वी बिगिल आवर्स विद डिसल्ट्री टॉक, ठीक है। वी, इसको इस तरह से बनाएंगे, सॉरी एक मिनट, इसको बनाएंगे रेस्टिंग इन कूल शेल्टर वी बिगिल्ड क्या करें, वॉइस को चेंज कर दिया हमने, विद डिसल्ट्री टॉक, तो आप क्या करेंगे, वो जो नियम मैंने अभी जो आपको रूल बताया, क्या कि आप क्या करेंगे, वॉइस चेंज कर देंगे, और क्या कर देंगे, वॉइस चेंज करने के बाद आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, रेस्टिंग इन कूल शेल्टर वी बिगिल्ड आवर्स विद डिसल्ट्री टॉक, तो इस वाले सेंटेंस को आप नहीं लिखिएगा, इस वाले सेंटेंस को आप मत लिखिएगा, ये ज़्यादा प्रॉपर नहीं लग रहा है। आप लिखेंगे रेस्टिंग इन कूल शेल्टर वी बिगिल्ड आवर्स विद डिसल्ट्री टॉक। वी यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, वी लगा देंगे, और बिगिल्ड के ऊपर लगा देंगे, बिगिल्ड के बाद लगाएंगे क्या, आवर्स विद डिसल्ट्री टॉक। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वॉज सीन। तो गोइंग अप द हिल वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, तो यहाँ क्या कर दिया, तो यहाँ पर हमने वॉइस को चेंज कर दिया, वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, तो हमने क्या कर दिया, एक प्रॉपर सब्जेक्ट दे दिया, तो मैंने आई नहीं लगा करके वी लगा दिया, ठीक है। द फॉग बीइंग वेरी डेंस नथिंग कुड बी सीन, द फॉग बीइंग वेरी डेंस वी कुड नॉट सी एनीथिंग, तो फिर अगेन हमने यहाँ से हटा दिया, फिर हमने क्या कर दिया, वॉइस में चेंज कर दिया। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून योर सिंसियरली, आई होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून योर सिंसियरली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून योर सिंसियरली, तो आई होपिंग टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है, यू सून योर सिंसियरली, तो यहाँ पर सिंपली क्या देगा, होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, हाँ तो ये सही है, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, आई होपिंग टू यू हियर फ्रॉम यू सून योर सिंसियरली, ठीक है। कॉलिंग अपॉन हिम एस्टरडे आई ही सब्सक्राइब हैंडसम सम टू द रिलीफ फंड, ठीक है। कॉलिंग अपॉन हिम एस्टरडे हैंडसम सम वॉज सब्सक्राइब बाई हिम टू द रिलीफ फंड, तो वॉइस में चेंज कर दिया हमने, ठीक है, सिंपल सा। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, एग्जाम्पल्स थे, जिनको जो सेंटेंसेस थे जो एक्सरसाइज के थे आपके क्लास 8 के बुक के, ठीक है, जिसको मैंने करेक्ट करा दिया है। तो इसी तरीके से हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, और आप भी मतलब बेटर वे में कर पाएंगे जब आप इस चीज़ों को बार बार ऑब्जर्व करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, तो समझ में आ जाएगा। आप रूल को फाइंड आउट करिएगा कि जैसे ही क्या होगा कि सेंटेंस पार्टिसिपल से यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज़ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर वो मिसरिलेट दिखाई दे पार्टिसिपल, तो क्या करेंगे, हम उसके वॉइस को चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में वॉइस को चेंज कर देंगे, और एक प्रॉपर सब्जेक्ट दे देंगे, एक्टिव में है तो पैसिव में, पैसिव है तो एक्टिव में कर देंगे। और या फिर अगर बीइंग या हैविंग से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट उसके पहले रख देंगे, जैसे आई हैविंग टेकन लंच, ठीक है, आई हैविंग टेकन लंच करके इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो हो गया हैविंग टेकन लंच होगा, तो आई हैविंग टेकन लंच कर देंगे, सिंपल से ऐसे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, और मिस रिलेट हो तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। So with this we in today's session and this chapter also the participles
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप करेक्ट फॉर्म में अब यूज़ कर पाएंगे पार्टिसिपल्स को। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।